ओला इलेक्ट्रिक के बाद एक और ग्रुप कंपनी का आईपीओ लाने की तैयारी में जुट गए हैं भाविश अग्रवाल। जी हां, ओला इलेक्ट्रिक के बद से बदतर होते हालात के बाद अब भाविश अग्रवाल ओला कंज्यूमर के आईपीओ पर फोकस कर रहे हैं। ओला कंज्यूमर वही कंपनी है जिसे आप पहले ओला कैब्स के नाम से जानते थे और इसका इस्तेमाल शायद आप रोजमर्रा की जिंदगी में करते भी हैं। तो आखिर ओला कंज्यूमर को आईपीओ लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ओला कंज्यूमर की वित्तीय स्थिति कैसी है? राइवल कंपनियों के मुकाबले ओला कंज्यूमर के मार्केट शेयर की क्या पोजीशन है? आइए इस वीडियो के जरिए सब कुछ जानते हैं। सबसे पहले इसके आईपीओ की बात करें। ओला कंज्यूमर का आईपीओ अगर आप देखें, कंपनी ने आईपीओ लाने की तैयारी शुरू कर दी है और वो भी तब जब इनका घाटा बढ़ रहा है, कैश पोजीशन में कमी आ रही है और मार्केट शेयर भी डिटोरिएट हो रहा है, यानी कि कम होता जा रहा है। तो FY25 की इन्होंने एनुअल रिपोर्ट जारी करी है जिससे ये जानकारी हासिल हुई है। 5 मई को इन्होंने अपनी ये एनुअल रिपोर्ट जारी करी है जो कि 6 महीने के डिले के साथ फाइल की गई है और इसके हिसाब से इनकी जो पेरेंट कंपनी है ANI टेक्नोलॉजीज, उसने आईपीओ लाने की जो प्रक्रिया है उसकी तरफ पहला कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। लेकिन इस कंपनी के आईपीओ को लेकर काफी ज्यादा सवाल खड़े होने लगे हैं। स्पेशली रेटिंग एजेंसीज की ओर से इनकी जो घटती कैश पोजीशन है उसको फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। S&P ग्लोबल और मूडीज के मुताबिक इनकी जो कैश पोजीशन है बहुत अहम है, स्पेशली तब जब आने वाले पीरियड में इनको कर्ज के भुगतान करने हैं, इनके सामने कुछ ऑब्लिगेशंस हैं और पब्लिक से पूंजी जुटाने के विकल्प की योजना को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े होने लगे हैं। तो आखिर इतने सवालों के बीच में आखिर इस कंपनी को आईपीओ लाने की ही क्यों सूझी, क्यों ये आईपीओ का ही रास्ता अपना रहे हैं? दरअसल कंपनी को नकदी की भारी मात्रा में ज़रूरत है। राइवल कंपनियां भारी मात्रा में कैश खर्च कर रही हैं। स्पेशली उबर ने हाल ही में 3000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। रैपिडो का मुकाबला करने के लिए उबर की ओर से ये कदम उठाया गया है क्योंकि रैपिडो की अगर आप बात करेंगे तो उनकी कैश पोजीशन बहुत मजबूत है और उनका मार्केट शेयर लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो पहले आपको बताते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो प्लेयर्स हैं उनकी कैश की पोजीशन किस तरह की है, नकदी कैसी है उनके पास। रैपिडो की बात करें तो उनके पास 345 करोड़ रुपए की नकदी है, उबर के पास 292 करोड़ रुपए का कैश मौजूद है और सबसे कम ओला कंज्यूमर करीब 180 करोड़ रुपए के आसपास की FY25 के एंड तक इनके पास नकदी थी। अब बात कर लेते हैं इस कैब बिजनेस में जो मार्केट शेयर है वो किस तरह से। ओला कंज्यूमर की अगर आप बात करें तो 2023 में इनके पास 40 से 45% के आसपास का मार्केट शेयर था, जो अब FY25 में घटकर देखेंगे तो 20 से 25% के आसपास पहुंचता हुआ दिखा है। उबर ने इस दौरान अपना जो मार्केट शेयर है उसको स्टेबल रखा है 45% के आसपास और रैपिडो एक नया प्लेयर है जो कि बहुत तेजी से ग्रो करके सामने आया और इन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ाकर 20% से भी ज्यादा कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इस कंपनी पे यानी कि ओला कंज्यूमर को कैश की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों है? देखिए, कंपनी को बड़ा निवेश करने की जरूरत है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। भले ही इनके पास नकदी कम है लेकिन इनको बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करना है जिस वजह से इनको नकदी की जरूरत है और मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए इनको निवेश करना ही होगा। स्पेशली इंसेंटिव्स, ड्राइवर के पेमेंट्स और प्रमोशन पर इनको भारी मात्रा में खर्च करने की जरूरत है। ऐसा हम नहीं, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं। अब जरा इनकी वित्तीय स्थिति को आप देखिए, उससे भी आपको अंदाजा लग जाए कि आखिरकार इनको कैश की क्यों जरूरत है, इनकी बैलेंस शीट क्या बता रही है। अगर आप FY24 के नंबर्स को FY25 से कंपेयर करें, जैसा कि इनकी एनुअल रिपोर्ट में बताया गया है, तो इनका जो नेटवर्थ है उसमें भारी मात्रा में कमी हुई है। 3451 करोड़ के मुकाबले इनका जो नेटवर्थ है वो घटकर 1490 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, यानी कि आधे से भी कम हो गया। टू बी प्रिसाइज 57% का इसमें हमने फॉल आता हुआ दिखा है। दूसरी ओर इनका ऑपरेटिंग घाटा आप देखिए, 334 करोड़ था FY24 में, वो बढ़कर 662 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। ऑलमोस्ट इनका ऑपरेटिंग घाटा डबल होता हुआ दिखा और इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि इनकी जो अन्य कॉम्प्रिहेंसिव आय से घाटा है जो कि नील था पिछली बार यानी कि FY24 में, वो आ गया है 1312 करोड़ रुपए के आसपास। इसमें बड़ा जो कारण है वो है ओला इलेक्ट्रिक का शेयर जो कि 50% के आसपास गिरा है, जिससे इनको ये घाटा हुआ है 1312 करोड़ का। अगस्त 2024 जब इसका आईपीओ आया था ओला इलेक्ट्रिक का, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो मार्च 2025 तक इस शेयर में करीब 50% के आसपास की गिरावट आई है, जिसका इम्पैक्ट इस कंपनी ने FY25 में झेला भी है। इस कंपनी की अगर आप बात करें ओला कंज्यूमर की, 2010 में ये कंपनी शुरू हुई थी, उसके बाद से देखें तो लगातार ये कंपनी घाटा ही करती जा रही है। जो क्यूमुलेटेड लॉसेस हैं यानी कि 2010 में शुरू होने के बाद से कुल मिलाकर ये कंपनी 21,213 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा ऑलरेडी दर्ज कर चुकी है। तो इतने बड़े घाटे के बाद और इतनी दिक्कत वाली सिचुएशन के बाद अब इस कंपनी की जो कैश सिचुएशन है उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिरकार इनको आईपीओ लाने की क्यों जरूरत पड़ रही है। देखिए, इनके अगर आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करेंगे, 374 करोड़ था FY24 के एंड तक, वो FY25 के एंड तक आते आते घटकर 180.3 करोड़ पर पहुंच गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आप इस कैश में इनके जो बैंक बैलेंस हैं, जो बाकी निवेश हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जिसमें भी इन्वेस्टमेंट है, उसको भी जोड़ लें तो FY24 के एंड तक ये 1395 करोड़ के आसपास का नंबर था।
जो घटकर 652.8 करोड़ पर पहुंचता हुआ दिखा है। तो 742 करोड़ के आसपास का इन्होंने कैश बर्न किया है FY25 में। तो इस ग्राफिक से, इन नंबर से आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस रफ्तार पर ये कंपनी कैश बर्न कर रही है। इनके ऑपरेटिंग घाटे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नेटवर्थ में भी हमने इरोजन आता हुआ दिखा है, जिस वजह से इनको अब IPO लाने की या फिर पूंजी जुटाने की या फिर कैश जुटाने की भारी मात्रा में ज़रूरत है। अब देखने वाली बात है कि ओला कंज्यूमर की जो खराब वित्तीय स्थिति है और जो कैश पोजीशन है, उसके हिसाब से अगर ये कंपनी IPO से नकदी जुटा भी लेती है तो इनके लिए काफ़ी बड़ा बूस्ट तो बन जाएगा। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इस रकम का इस्तेमाल कंपनी की ओर से कैसे किया जाता है और क्या ये कंपनी अपने मार्केट शेयर को और उसके साथ साथ अपनी बैलेंस शीट को इम्प्रूव कर पाती है, नहीं कर पाती। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जिस तरह का हाल हमने ओला इलेक्ट्रिक के शेयर का देखा है IPO आने के बाद, उस बुरे हाल के बाद कौन से निवेशक हैं जो कि इस ग्रुप की एक और कंपनी में पैसा लगाएंगे, इस उम्मीद में कि उनका पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है इस IPO को लेकर। लेकिन हाँ, कंपनी ने अपनी घटती हुई कैश पोजीशन, लगातार जो इनके पास नकदी कम हो रही है और जो इनका मार्केट शेयर कम होता जा रहा है, उस बीच में IPO लाने की जो मंजूरी है वो बोर्ड की ओर से आती हुई दिखी है। चलिए, इस खास वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बिजनेस जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको लगातार ऐसे अपडेट्स पहुँचाते रहेंगे। इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे विदा ले रहा हूँ। नमस्कार।